क्वेश्चन है टैंक को अलग अलग समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है, ठीक। जबकि पहले 2 पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, वे टैंक को उतनी ही अवधि में भर सकते हैं जितनी अवधि में तीसरा पाइप अकेले इसे भरने में लेता है। यानी कि एफिशिएंसी है जो A प्लस बी यानी कि जितना काम कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी बराबर है C की एफिशिएंसी के, ठीक। ये चीज अपने को दे रखी है, मतलब A और B मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम C कर लेता है, मतलब उतने समय सेम अवधि में समान काम, मतलब एफिशिएंसी बराबर है, ये ठीक है। अब बोल रहा है दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से भर सकता है, फिर भी तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भर सकता है। अब ये तो हो गया अपना पहला पाइप A, ये दूसरा पाइप B, ये तीसरा पाइप C। अब दूसरा पाइप की बात कर रहे हैं, दूसरा पाइप का टाइम मान लेते हैं अपन T, दूसरे पाइप के लिए T टाइम मान लेते हैं दूसरे पाइप, ये टाइम है, ठीक। दूसरा पाइप तो T टाइम लेता है। अब दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से भर सकता है, पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से, यानी कि ये 5 घंटे जल्दी भर लेता है बी 5 घंटे जल्दी भर लेता है, कम टाइम लेता है, इसका मतलब ये ज्यादा लेगा। तो इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा T प्लस 5, इसके लिए टाइम हो जाएगा T प्लस 5, क्योंकि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से भर सकता है, मतलब दूसरा पाइप 5 घंटे तेजी जल्दी भर लेता है, मतलब पहले भर लेता है, तो ये T प्लस 5 टाइम लेंगे, ज्यादा लेगा मतलब, ठीक। और फिर बोल रहा है कि दूसरा पाइप तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से बढ़ सकता है। दूसरा पाइप है तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से बढ़ता है। धीमी गति से बढ़ता है मतलब ये लेट होता है, बी वाला ये लेट बढ़ रहा है, मतलब ये 4 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर ये 4 घंटे एक्स्ट्रा है तो ये कम लेगा, मतलब ये T-4 टाइम लेगा। कितना लेगा? T-4 टाइम, ठीक। ये तो होगा इसका समय का अनुपात। अब अपने को एफिशिएंसी का दे रखा है योग, अब इसमें अपने को टाइम दे रखा है, टाइम अपने निकाले। अब अपने से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे? एफिशिएंसी अपने को पता है, एफिशिएंसी समानुपाती होती है 1/T की, यानी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। टाइम दे रखा है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/T प्लस 5, और इसकी एफिशिएंसी जाएगी 1/T, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1/T-4, क्योंकि कार्य समान है, कार्य समान हो जाना एफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, ठीक। अब अपने को दे रखा है A प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर है C की एफिशिएंसी के, तो इसको प्लस कर देते हैं, ठीक, और ये बराबर हो जाएगी। अब इसको हल करना है, बस T का मान आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा T इंटू T प्लस 5, ठीक, और ऊपर क्या आ जाएगा 2T प्लस 5 आ जाएगा, ठीक। और ये T-4 ये वाला वापस इधर गुणा कर देते हैं बराबर 1, और इसको हल करेंगे तो इसका तो आ जाएगा 2T स्क्वायर और -8T और प्लस का 5T माइनस 20 बराबर इसको इधर आ जाएगा गुणा होकर, तो T स्क्वायर प्लस 5T आ जाएगा, ठीक। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, T स्क्वायर से 2T स्क्वायर कटे तो T स्क्वायर बच जाएगा, ठीक। और ये माइनस का 8T उतार लिया, और इस 5T से ये 5T कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 20 बच जाएगी, ठीक, बराबर 0। अभी अपने पास एक समीकरण बन गया, T स्क्वायर माइनस 8T माइनस 20 बराबर 0 दे रखा है। इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं -10 और प्लस के 2, इनको गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा माइनस के, और इसके टुकड़े कर लेते हैं हम इस हिसाब से। T स्क्वायर माइनस 10T प्लस 2T, यानी कि 8 बन रहा है ये वाला पद, ठीक, और ये गुणा करेंगे तो माइनस के 20 आ रहे हैं, इसका ये फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक तो फैक्टर क्या बन जाएगा, T कॉमन ले ली तो T-10 आ जाएगा, ठीक, और प्लस के 2 कॉमन ले ली तो T-10 आ जाएगा बराबर 0। अब ये T प्लस 2 एक हो गया, T-10 कॉमन ले लें, दोनों में T-10 आ गया बराबर 0। अब या तो ये पद 0 होगा या ये पद होगा, दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 होता है जब या तो ये पद 0 या ये पद 0, तो इसका मतलब T प्लस 2 बराबर 0 या फिर T-10 बराबर 0। अपने को पता है T बराबर क्या आएगा, यहाँ से -2 आएगा जो कि संभव नहीं है, ठीक, और T बराबर यहाँ से आएगा प्लस का 10 आएगा जो हो सकता है, मतलब यहाँ पे T बराबर कितना है 10। अब अपने से पूछा है कि पहले पाइप को टैंक बनने में कितना समय घंटे में लगेगा, पहले पाइप को कितना लगेगा, पहले पाइप को कितना लगता है T प्लस 5, अपने पास T है 10, तो T प्लस 5 10 प्लस 5 15 मतलब ऑप्शन 1 सही आंसर अपना।